बीते वीकेंड के दौरान सरकार ने यूपीआई से जुड़े चार्ज पर एक बड़ी सफाई जारी की है, जिसका इंपैक्ट हमने पेटीएम, पाइन लैब्स जैसे शेयरों पर बनता हुआ देखा। सरकार ने कहा कि यूजर्स पर यूपीआई से जुड़ा चार्ज नहीं लगेगा और ज्यादातर मर्चेंट ट्रांजैक्शंस पर भी चार्ज नहीं लगेगा, यानी कि वो भी फ्री रहेंगे। इन फ्यूचर भविष्य में कभी अगर एमडीआर लागू हुआ भी तो भी वो सीमित ट्रांजैक्शंस पर ही लागू होता हुआ नजर आएगा। तो इसका इंपैक्ट हमने पाइन लैब्स और पेटीएम के शेयरों पर देखा, क्योंकि खबरें ऐसी थी कि एक चार्ज लगाया जा सकता है, लेकिन इससे राहत मिली है। तो इन दोनों शेयरों पर हमने पॉजिटिव इंपैक्ट देखा। पाइन लैब्स 165 के ऊपर मिले तो वरुण जोशी जी मानते कि आप खरीदिए 180 रुपए के टारगेट और 153 रुपए के स्टॉप लॉस के लिए, और पेटीएम तो 1680 रुपए तक जाता हुआ नजर आ रहा है उनको। 10 अगस्त को पेटीएम के शेयर में करीब 10% की तेजी के साथ 1584 रुपए 10 पैसे के स्तर पर, और पाइन लैब्स के शेयर में करीब 5% की बढ़त के साथ 161 रुपए 94 पैसे के स्तर पर कारोबार का अंत देखने को मिला। 13 अगस्त को फिर से खबर थी पेटीएम से जुड़ी हुई कि पेटीएम को सेबी से एक शो कॉज नोटिस मिला है। इनके सीईओ विजय शेखर शर्मा और इनके जो सीएफओ हैं मधुर देवड़ा, उनको ये नोटिस मिला है। दरअसल ये मामला है 2023 में। तो 2023 में छोटे पर्सनल लोन घटाने की घोषणा के समय को लेकर यह नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों को नोटिस का जवाब देने के लिए 14 दिन का समय मिला है। दरअसल हुआ क्या था कि 50,000 रुपए से कम के पर्सनल लोन देने की संख्या कम करने की कंपनी की ओर से घोषणा हुई थी। यह घोषणा हुई थी 6 दिसंबर 2023 को, और आरबीआई के जो पर्सनल लोन से जुड़े हुए नियमों में सख्ती हुई थी, उसके बाद ये कंपनी की ओर से घोषणा हुई थी। और हुआ यह था कि इस घोषणा के अगले दिन पेटीएम के शेयर में करीब 20% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी। सेबी अगर आप देखेंगे तो केवल ये जानना चाहता है कि इस पर मैनेजमेंट का यानी कि अधिकारियों का क्या कहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि इनके ऊपर जुर्माना लगा या फिर इन्होंने किसी नियम का उल्लंघन किया है। तो 13 अगस्त को पेटीएम के शेयर में पहले हाफ में जरूर कमजोरी रही, लेकिन क्लोजिंग रिकवरी के साथ करीब 2% की बढ़त के साथ देखने को मिली।